तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं WTF फॉर्म के बारे में। यहाँ पर हम लोग फ्लास्क का यूज़ करेंगे और WTF फॉर्म का यूज़ करेंगे। WTF फॉर्म मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये हमें वैलिडेशंस वगैरह सब कुछ हमें पहले से ही करके दे देता है। यानी कि जो भी आपकी वैलिडेशन की जो चीज़ें लिखने की चीज़ें हैं, जैसे कि कोई आप एक फॉर्म बना रहे हो, उस फॉर्म के अंदर आपको वैलिडेट करना पड़ता है डेटा को, और वहाँ पर आपका काम आता है WTF फॉर्म। ये बहुत ईजी बना देता है हर एक प्रोसेस को अपने फॉर्म को हैंडल करने के लिए फ्लास्क के अंदर। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखिए मेरे पास एक यहाँ पर फोल्डर है फ्लास्क WTF फॉर्म करके, और मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगी अपनी app.py करके, जो कि अपनी मेन फाइल होगी app.py। और यहाँ पर आपको इंपोर्ट कर लेना है फ्लास्क को। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क करके, ठीक है। आपने फ्लास्क को इंपोर्ट किया, साथ में आप जो रेंडर टेम्पलेट, रिक्वेस्ट, रीडायरेक्ट, URL ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ फ्लास्क इंपोर्ट कर लिया। अब हमें इसका एक इंस्टेंस बनाना रहेगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे ऐप इक्वल, आप यहाँ पे लिखोगे फ्लास्क, और यहाँ पर आप जो है पास कर दोगे नेम। फिर हम इसे रन कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ जो उसका नेम है वो अगर इक्वल होता है उसके मेन के, तो आप क्या करें कि आप जो है app.run आप कर दें यहाँ पे, और यहाँ पर आप जो है डिबग आप जो है ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक राउट बनाना रहेगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो राउट के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे app.route, और यहाँ पे आप जो है होम के लिए आप जो है यानी कि होम पेज के लिए आप यहाँ पे एक इंडेक्स फंक्शन आप बना सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है रिटर्न कर सकते हैं जो भी आप रिटर्न करना चाहें। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाई सिर्फ रिटर्न कर दिया। मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो रन करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट यहीं से एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं python app.py करके। देखिए यहाँ पर सर्वर आपके 5000 पोर्ट पर आपका स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर आएंगे, इसको करते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ देखिए आपको हाई यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि जो लोकल होस्ट 5000 पोर्ट पर जाने के, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कुछ टेम्पलेट्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। तो टेम्पलेट्स आपको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना रहेगा जो कि नाम से रहेगा टेम्पलेट्स करके, और इसके अंदर आप एक फाइल बना सकते हैं जो होगी आपकी index.html करके, और इसके अंदर आप लिख सकते हैं जो भी आपका HTML का कोड रहेगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा HTML। ऐसा करते हैं कि हम लोग W3 स्कूल से बूटस्ट्रैप की CDN और HTML के कुछ कोड उठा लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं W3 स्कूल पर बूटस्ट्रैप के लिए, और यहाँ से एक हम लोग CDN कुछ हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो हम लोग कहते हैं ट्राई इट योरसेल्फ पे, और यहाँ से हम लोग ये पूरा कोड उठा लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पर हम पेस्ट करके, ठीक है। इसको सेव करते हैं, और इस चीज़ को हमें लोड करने के लिए यहाँ पर अपने app.py के अंदर आपको रेंडर टेम्पलेट आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना रहेगा, और यहाँ से जो आप रिटर्न कर रहे हो यहाँ से अब आप यहाँ पर लिखोगे रेंडर टेम्पलेट, और यहाँ पर टेम्पलेट का नाम जो कि है index.html करके, ठीक। इसको आप सेव करें, वापस से अपने चलें ब्राउज़र पर, और यहाँ पर फिर से करें इसको रिफ्रेश। तो अभी देखिए यहाँ पर आ रहा है बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल, यानी कि जो भी आपका बूटस्ट्रैप का जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टैग्ड फॉर्म करके, जो हमने यहाँ से उठाया हुआ था, यानी कि ये वाला फॉर्म, ठीक है। अब इसको मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, यानी कि जो हमारा फॉर्म है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हमें ऊपर का, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। टाइटल जो रहेगा अपना फ्लास्क WTF फॉर्म करके, यहाँ पे स्टैग्ड फॉर्म की जगह पे हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म, और यहाँ पे ईमेल पासवर्ड ये सब हटा देते हैं बिकॉज हमें इसकी नीड नहीं है। हम लोग सिर्फ वैलिडेशन के लिए देखेंगे। या तो हम लोग क्या करते हैं कि एक नेम ले लेंगे और एक पासवर्ड का, एक ईमेल का, सॉरी। तो एक हमारा हो जाएगा नाम और एक ईमेल का ना। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, या फिर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे टॉप पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा नेम, और PWD की जगह हम लोग नेम लिख देते हैं। सेव करते हैं, वापस से यहाँ पर आते हैं, करते हैं इसको रिफ्रेश। तो हमें देखिए अभी देखिए यहाँ पर आ रहा है नेम और ईमेल करके, है ना। तो ये चीज़ अभी हमारी WTF फॉर्म से नहीं आ रही है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग WTF को यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्म वगैरह या डेटाबेस वगैरह सब कुछ अब हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्म बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क WTF, यानी कि इसको आपको इंपोर्ट करना रहेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल फ्लास्क WTF करके, ठीक है। और यहाँ पर आप इंपोर्ट कर देंगे फ्लास्क
फॉर्म करके, है ना, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसका यूज़ करेंगे फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। तो अब आप यहाँ पे एक क्लास बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ माई फॉर्म करके, और यहाँ पर आप जो है फ्लास्क फॉर्म आप जो है इंपोर्ट कर लेंगे। इसके अंदर आप यहाँ पर नेम फील्ड आप बना सकते हैं जो कि रहेगा अपना स्ट्रिंग फील्ड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग फील्ड, और यहाँ पर आप उसका नाम दे सकते हैं, नेम हो जाएगा उसका। और यहाँ पे वैलिडेशन जो भी आपका रहेगा वैलिडेटर्स करके, तो जो भी आपका वैलिडेटर्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि ये जो है डेटा रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेटा रिक्वायर्ड, इस तरीके से। अभी देखिए स्ट्रिंग फील्ड अभी बोल रहा है कि आपने इंपोर्ट नहीं किया, तो इसको आप इंपोर्ट कर लें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इंपोर्ट स्ट्रिंग फील्ड, और यहीं से आप जो सबमिट फील्ड भी आप जो ले सकते हैं, बिकॉज आपको बटन के लिए चाहिए होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सबमिट फील्ड, ये दो चीज़ें। और फिर आपको वैलिडेशंस भी आपको चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क डॉट वैलिडेटर्स इंपोर्ट डेटा रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा रिक्वायर्ड हमने यूज़ किया हुआ है। और साथ में हमें ईमेल भी वैलिडेट करना रहेगा, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं ईमेल, और यहाँ पे वैलिडेशन एरर, है ना, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी, सबमिट फील्ड, ईमेल और वैलिडेशन एरर की। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग फील्ड एक बनाई नेम के लिए, जो कि सिर्फ डेटा रिक्वायर्ड के लिए। मैं इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर देता हूँ। स्ट्रिंग फील्ड के अंदर आप यहाँ पर डालेंगे नेम, ईमेल। ईमेल भी आपकी स्ट्रिंग फील्ड ही रहेगी, है ना, बट इसकी जो वैलिडेशन रहेगी वो ईमेल की रहेगी। तो आप इसको लेबल आप यहाँ पर डाल सकते हैं ईमेल, और यहाँ पर आप ईमेल की आप इसकी वैलिडेशन आप यहाँ पर डाल दें। साथ ही ये आपको रिक्वायर्ड भी चाहिए, तो रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे कॉमा डाल करके आप यहाँ पे डेटा रिक्वायर्ड वाली फील्ड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने माई फॉर्म के अंदर आपने एक फ्लास्क फॉर्म आपने बना लिया, एक क्लास बना लिया आपने, और यहाँ पे नेम और ईमेल आपने डाल दिया। यहाँ पर आपने डाला नेम, और यहाँ पर ईमेल, और यहाँ पे वैलिडेटर्स में आपने डाला डेटा रिक्वायर्ड, और यहाँ पर आपने डाला भाई ये रिक्वायर्ड भी रहेगा, और साथ में ईमेल की भी वैलिडेशन यहाँ पे रहेगी। तो अभी आप बोलेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर अवेलेबल हमारे इसके अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक पाइथन का मैं यहाँ पे शेल ओपन कर लेता हूँ CMD पर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट WTF फॉर्म वैलिडेटर्स एज वैलिड, है ना, इस तरीके से। अब अगर आप dir करके देखते हैं वैलिड को, तो यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि डेटा रिक्वायर्ड हमने यूज़ कर लिया, ईमेल भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू, अगर आप दो पासवर्ड आप यूज़ कर रहे हो मैचिंग के लिए, तो वहाँ पर आप इक्वल का भी यूज़ करोगे। होस्ट नेम वैलिडेशन IP एड्रेस के लिए है, इनपुट रिक्वायर्ड है, लेंथ आप कितना उसकी डिफाइन करना चाहते हो, मैक एड्रेस, नन ऑफ, नंबर रेंज ऑप्शनल, है ना, ऑप्शनल भी आप बना सकते हैं। फिर रेगुलर एक्सप्रेशंस भी आप डाल सकते हैं, स्टॉप वैलिडेशंस, URL हो गया उसका, UUID, वैलिडेशन एरर, है ना, ये सब कुछ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये सभी आपके वैलिडेशन से यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनका आप यूज़ करके आप यहाँ पर जो भी आप यूज़ करना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर डेटा रिक्वायर्ड यूज़ किया हुआ है, इसी तरीके से आप देखिए डेटा रिक्वायर्ड है, आप यहाँ पे लेंथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ईमेल का भी देखिए हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है इस तरीके से, है ना। तो और फिर वैलिडेशन एरर भी हमने यूज़ किया हुआ है, तो वैलिडेशन एरर भी आप यहाँ पे देखोगे कि यहीं पर मौजूद है ना। तो इनमें से आप जो कोई सा भी आप यहाँ पे उठा सकते हो, और आप यहाँ पे अपने वैलिडेशन के हिसाब से आप उसको अपने फॉर्म के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो। अभी इस फॉर्म को हमें अपने फ्रंट एंड पे भेजना रहेगा, तो आप यहाँ पर अपने इंडेक्स मेथड के अंदर आप यहाँ लिखेंगे फॉर्म इक्वल माई फॉर्म करके, जो भी आप अपने फॉर्म का नाम रखेंगे वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप एक फॉर्म की के साथ में आप इसको फॉर्म को आप भेज सकते हो, यानी कि इस वाले फॉर्म को इस वाले की के साथ में आप फ्रंट एंड पर यानी कि index.html यहाँ पर आप उसको भेज सकते हो। तो अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी उसका लेबल है और जो भी उसका यहाँ पे नेम रहेगा बेसिकली। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, जैसे कि ये जो हमारा एक्शन का है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि होम पेज ही बाय डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं, और यहाँ पर मेथड हम लोग डाल देते हैं जो कि रहेगा अपना पोस्ट करके, और यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी के लिए CSRF टोकन वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पर सिंपल आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो फॉर्म डॉट हिडन टैग्स करके। अब ये हिडन टैग्स लिखने से क्या फ़ायदा हुआ वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर चलते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। तो अभी बोल रहा है कि रिक्वायर्ड यूज़ ओके सीक्रेट की इसको ज़रूरत है, क्योंकि ये सेशन वगैरह यहाँ पे स्टार्ट करता है। PY के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐप डॉट सीक्रेट की इक्वल, और यहाँ पर आप जो है जो भी आपकी सीक्रेट की रहेगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि जो भी आपकी जो हेल्प करेगी आपके CSRF टोकन को जनरेट करने में।
अब फिर से अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो अभी बोल रहा है कि हैज़ नो एट्रीब्यूट हिडन टैग्स। ओके, शायद ऐसा लग गया है, हिडन टैग रहेगा सिर्फ। इसको सेव करें, वापस से चलते हैं, इसको करते एक बार फिर से रिफ्रेश। तो अभी देखिए आपका यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है। और अगर मैं इसके सोर्स कोड पे जाता हूँ, तो सोर्स कोड में जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि एक CSRF टोकन यहाँ पर उसने ऐड कर दिया है ना, जो कि एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जो कि वैलिडेट करेगा वो जब भी आप फॉर्म को सबमिट करोगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके किसी भी फॉर्म की सिक्योरिटी के पर्पज़ से, ताकि कोई भी दूसरा फॉर्म क्रिएट करके आपके सिस्टम के अंदर सबमिट ना कर पाए। तो यहाँ पर आप इसी फॉर्म से, यानी कि जो ये उसने हिडन टैग CSRF टोकन उसने जो ऐड किया हुआ था, उसकी हेल्प से ही आप जो है फॉर्म को आप सबमिट कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को ऐड कर दिया। अभी आप लेबल आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो लेबल के लिए आप यहाँ पर डालोगे फॉर्म डॉट लेबल नेम डॉट लेबल, और जो भी उसका लेबल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो फॉर नेम के लिए, है ना। आप इसको सेव करें, यहाँ पर आते हैं, इसको करते एक बार फिर से रिफ्रेश। तो यहाँ देखिए नेम आ रहा है आपका, है ना, जो भी हमने नेम के लिए हमने बनाया था, यानी कि ये जो नाम है ये आपका यहाँ से आ रहा है ना, माई फॉर्म का। ओके, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्म डॉट नेम, और फिर इसको आप एक आईडी दे सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ दिया नेम, और आप इसको एक क्लास भी दे सकते हैं जो कि रहेगा यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल का, है ना, जो कि आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास है। आप इसको सेव करें, वापस से यहाँ पर आए, इसको करें रिफ्रेश। तो अभी देखिए ये बोल रहा है कि ओके, यहाँ पर हमने इसको क्लोज नहीं किया, सेव करें, वापस से करते हैं इसको रिफ्रेश। तो अभी देखिए यहाँ पर नेम आ रहा है आपका, है ना। तो ये आपका वैसा ही दिख रहा है जैसा आपका बूटस्ट्रैप का फॉर्म होता है, वैसे ही आप यहाँ पर बना रहे हो अपने हिसाब से। फिर आप यहाँ पे एरर भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो एरर के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई इफ़ के अंदर इफ़ फॉर्म डॉट नेम डॉट एरर्स, अगर आता है कुछ ऐसा, तो आप क्या करें कि आप यहाँ पे लिस्टिंग आप बना सकते हैं, यानी कि UL आप जो है डाल सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्लास, और ये रहेगी एरर्स की, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप टेक्स्ट डेंजर, और यहाँ पर आप सभी एरर्स को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे फॉर एरर इन फॉर्म डॉट नेम डॉट एरर्स, और यहाँ पर आप एंड फॉर कर दोगे, END फॉर कर, इस तरीके से। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे LI टैग के अंदर आप यहाँ पे जो भी उसका एरर है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे एरर, इस तरीके से, है ना, ये वाला जो एरर है वो आपने यहाँ डाल दिया। ये हो गया आपका एरर के लिए, है ना, कि कभी भी कुछ अगर एरर आता है, यानी कि जो भी आपकी वैलिडेशन रहेगी उसके बिहाफ पे, तो ये वाला एरर वहाँ पर वो रेज करेगा। और फिर यहाँ पर आपने इफ़ अगर आपने स्टार्ट किया हुआ है तो इसको आपको क्लोज भी करना रहेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंड इफ, कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ से ईमेल वाले को भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे सेम चीज़ हम लोग ईमेल के लिए भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो अभी जो अपना नेम है यहाँ पर, इसके लिए आपको चाहिए होगा ईमेल के लिए, है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, यहाँ पर भी आप ईमेल डाल सकते हैं सभी को सिलेक्ट करके। इसको सेव करें। अभी जो हमने सबमिट का जो हमने बटन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर सबमिट के लिए भी, यहाँ देखिए सबमिट का फील्ड भी हमने यहाँ पे लिया हुआ है ना। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं सबमिट, और आप यहाँ पे डाल सकते हैं सबमिट फील्ड, और यहाँ पे लिख सकते हैं सबमिट करके। इसको सेव करें, फ्रंट एंड पर आते हैं, और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म डॉट सबमिट, और फिर यहाँ पे हम लोग क्लास भी पास कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर डाला BTN डार्क करके, है ना। इसको सेव करते हैं, वापस से यहाँ पर आते हैं, करते हैं इसको रिफ्रेश। अभी देखिए ये वाला सबमिट आपको बटन यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये वो बटन है जो हमने अपने फ्रंट एंड से, सॉरी यहाँ से बैक एंड से हमने भेजा है कि भाई आपके पास एक सबमिट बटन रहेगा, नेम रहेगी, और एक ईमेल की फील्ड रहेगी। ये सभी फील्ड्स रहेंगे आपके पास। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो अपना इंडेक्स रहेगा आपका, यहाँ पर फॉर्म है ना, इसके नीचे आपको यहाँ पर लिखना रहेगा कि इफ़ जो आपका रिक्वेस्ट है और जो उसका मेथड है वो अगर यहाँ पर पोस्ट होता है उस केस में। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो आप यहाँ पर इसके क्लास से आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, है ना। देखिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो अभी आप यहाँ पे जो भी आपकी वैलिडेशन रहेगी या जो कुछ भी रहेगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे कि भाई मेथड उसका पोस्ट होना चाहिए, और साथ ही आपका जो फॉर्म डॉट वैलिडेट होना चाहिए वो जस्ट वैलिडेट होना चाहिए जो आपका फॉर्म है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म डॉट वैलिडेट ऑन सबमिट करके, इस तरीके से ना। तो जैसे ही यूज़र जो है वैलिडेट करेगा, यानी कि फॉर्म को सबमिट करेगा, वो यहाँ पे वैलिडेट कर लेगा कि भाई फॉर्म हमारा वैलिड है या नहीं है। अगर वो वैलिड होता तो उस केस में यहाँ पर नेम ले लेगा, जो कि होगा फॉर्म डॉट नेम डॉट डेटा करके, और फिर यहाँ से सेम चीज़ आपका ईमेल के साथ में भी रहेगा। आप यहाँ से दोनों वेरिएबल की जो भी वैल्यू रहेंगी वो आप यहाँ से उठा सकते हैं, है ना, नेम एंड ईमेल का। और फिर बाद में अगर आपको डेटाबेस में अगर इसको सेव करना रहेगा तो आप यहाँ पे डेटाबेस में भी आप इसको, तो डेटाबेस में भी हम लोग सेव करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर MySQLite का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, है ना। और यहाँ पर हम लोग कुछ टेबल्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम लोग फॉर्म को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सबमिट कर पाएँ। तो यहाँ पर हम लोग फ्लास्क का SQL Alchemy हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा फ्रॉम फ्लास्क SQL Alchemy import SQL Alchemy करके, और यहाँ पर आप सीक्रेट के नीचे आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं app.config के अंदर SQL Alchemy database URI SQL database.db करके, है ना। ये हमारे हो गया डेटाबेस का नाम, ये हो गया SQLite, और यहाँ पे SQL Alchemy database URI करके। और फिर आप यहाँ पे DB का जो एक इंस्टेंस आप बना सकते हैं DB Alchemy, और यहाँ पर आप ऐप आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, है ना। तो SQL Alchemy का यहाँ पे जो भी SQLite रहेगा उसका आपने यहाँ पे क्या किया कि एक DB का आपने इंस्टेंस बना लिया, और फिर आप यहाँ पे अब जो भी आपका एक डेटाबेस रहेगा वो आप यहाँ पे क्लास आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे फॉर्म डेटा के नाम से एक टेबल बना ली है ना, फॉर्म डेटा के नाम से, और इसके अंदर आप क्या करेंगे कि आप जो है db.model आप यहाँ पे पास कर देंगे, और फिर इसके अंदर आप यहाँ पे ID आप डाल सकते हैं db.column, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं db.integer, और ये हमारी होगी प्राइमरी की, ये हो जाएगा आपका ट्रू करके। फिर यहाँ पर आपको नेम भी लेना रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे db.column db.string करके, और ये हो जाएगा आपका 100, है ना, 100 तक लेंथ रहेगी उसकी, और जो उसका नलेबल रहेगा वो जो फॉल्स रहेगा, नल नहीं होना चाहिए। साथ में आप यही सेम चीज़ आप जो है नेम के लिए भी आप ईमेल के लिए कर सकते हैं, सॉरी, तो भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग रखेंगे, और यहाँ पर आप जो है डाल सकते हैं कि भाई ये आपका नलेबल आपका फॉल्स रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो भी आपकी क्लास हो गई बेसिकली, है ना, जो मॉडल हो गया जो हेल्प करेगा आपको टेबल वगैरह क्रिएट करने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे टेबल क्रिएट कर देते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे विद app.appContext, है ना। इस ऐप के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप क्या करो कि आप जो db.create all कर दो। तो इसी से होगा क्या कि जैसे ही आपका फ्लास्क ऐप स्टार्ट होगा, यहाँ पर वो आपको एक डेटाबेस बना के दे देगा। देखिए यहाँ पर उसने बना भी दिया database.db करके, और इसके अंदर ये क्या करेगा कि एक जो है टेबल बना देगा जो कि फॉर्म डेटा के नाम से रहेगा, है ना। उसी के अंदर आप जो है जो भी आप डेटा आप यहाँ पे स्टोर करना चाहें वो आप यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, तो अभी देखिए ये रन हुआ। अगर आप इसको यहाँ पर ओपन करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर SQLite Weaver एक मैं प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ देखिए आपके पास एक टेबल बनेगी जो कि फॉर्म डेटा के हिसाब से, है ना, जिसकी ID है, नेम है और ईमेल है। अभी जो भी आप डेटा सेव करेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग डेटा को हम लोग सेव करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर, जो उसका नेम एंड ईमेल रहेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म डेटा इक्वल फॉर्म डेटा, और यहाँ पर आप नेम के अंदर नेम आप पास कर देंगे, और ईमेल के अंदर आप ईमेल आप पास कर देंगे, है ना, ये दोनों चीज़ें। और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे db.session.add फॉर्म डेटा, और यहाँ पे लिखेंगे db.session.commit करके, ठीक है। उसका फिर आप यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट, या फिर हम इसको यहीं पर आने देते हैं सिंपल, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिटर्न कर सकते हैं सक्सेसफुल एक मैसेज। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिटर्न सक्सेस, है ना, इस तरीके से आप इसको सेव करें। वापस से यहाँ पर आते हैं, इसको करते एक बार फिर से रिफ्रेश। हम लोग यहाँ पे एक आइटम डालते हैं, जैसे हमने डाला यहाँ पर टेस्ट यूज़र, और यहाँ पर हमने डाला test@test.com। हमने इसको सबमिट किया तो बोल रहा है कि मेथड नॉट अलाउड फॉर रिक्वेस्ट URI करके,
वो ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज यहाँ पे आपको मेथड भी आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेथड्स, और जो कि रहेगा यहाँ पे गेट भी रहेगा और यहाँ पे आपका पोस्ट भी रहेगा, है ना। दोनों आप यहाँ पे मेथड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वापस से बैक चलते हैं, एक बार फिर से करते हैं इसको रिफ्रेश। यहाँ पर हम लिखते हैं टेस्ट यूज़र, यहाँ पे test@test.com, और हम इसको करते हैं यहाँ पे सबमिट। ठीक है, सक्सेस आ रहा है। सक्सेस का मतलब ये हो गया कि अभी हमने इस फॉर्म को सबमिट कर दिया है। अब एक बार हम लोग यहाँ पे डेटाबेस के अंदर चल के देखते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से हम इसको रीओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं SQLite वीवर। तो यहाँ देखिए एक डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है, टेस्ट यूज़र test@test.com, है ना, ईमेल, और उसकी आईडी आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसकी 1 हो गई यहाँ पे। अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं दो रिकॉर्ड मैं जो है पास कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसको एक बार फिर से मैंने सेम चीज़ डाला, मैंने यहाँ पर डाला टेस्ट यूज़र और test@test.com, और मैंने इसको यहाँ पे सबमिट कर दिया, सक्सेस हो गया। अभी क्या कर सकते हो कि अब आप यहाँ पर अगर आप देखोगे इस चीज़ को, तो यहाँ पर आपको 2 रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे, देखिए, और ये सेम ईमेल आपकी 2 बार है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक मैं यहाँ पे वैलिडेशन लगा दूँ जिससे कि वो मुझे 2 बार एक ही ईमेल को ऐड करने की परमिशन न दे। तो आप यहाँ पे कस्टम वैलिडेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि डेफ वैलिडेट, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं ईमेल के लिए, क्योंकि हम लोग ईमेल वैलिडेशन यहाँ पे करना चाहते हैं। तो सेल्फ यहाँ पे होगी आपकी फील्ड, और यहाँ पर आप जो है लिखेंगे कि एग्जिस्टिंग ईमेल इक्वल, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि फॉर्म डेटा डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय ईमेल इक्वल, और यहाँ पर आप डाल सकते हैं फील्ड डॉट डेटा करके डॉट फर्स्ट करके, है ना। तो अगर उसको यहाँ पर एग्जिस्टिंग अगर ईमेल मिलती है ना, इस तरीके से अगर उसको मिलती है, तो यहाँ पर ये रेज करेगा एक वैलिडेशन एरर, और उसके अंदर ये लिखेगा कि ईमेल ऑलरेडी टेकन। ठीक है, इसको आप सेव करें। वापस से यहाँ पर आते हैं बैक में, और एक बार फिर से हम लोग इसको करते हैं सबमिट। ईमेल ऑलरेडी टेकन, ये ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज हमने इस वाली ईमेल आईडी को ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब अगर मैं कोई एक डिफरेंट अगर मैं ईमेल डालता हूँ, मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो ये देखिए सक्सेस जा रहा है ना। बट अगर मैं यहीं पर फिर से अगर मैं इसी ईमेल को अगर मैं दोबारा से अगर मैं यहाँ पे करूँगा, तो ये मुझे मना कर देगा। यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार ट्राई करते हैं टेस्ट यूज़र, यहाँ पर हम लिखा टेस्ट यूज़र test@test.com, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है। मैंने इसको सबमिट किया, देखिए ईमेल ऑलरेडी टेकन। तो यहाँ पर आप जो है कस्टम वैलिडेशन जो भी आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसी अपने फॉर्म के अंदर। तो ये मैंने लिखा अपने वैलिडेट ईमेल के लिए। आप चाहें तो यही चीज़ आप यहाँ पर ईमेल की जगह आप नेम लिख सकते हैं। तो इस नेम के साथ में आप कुछ अगर वैलिडेशन लगाना चाहें, जैसे यूज़र नेम आप रखना चाहते हैं, आप ईमेल नहीं यूनिक रखना चाहते, आप चाहते हैं कि जो यूज़र का जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए, तो आप यहाँ पे नेम लिख सकते हैं सिंपल, और फिर आप यहाँ पे फिल्टर कर लें नेम के हिसाब से, और फिर यहाँ पर अगर उसको नेम अगर ऑलरेडी मिल जाता है तो आप यहाँ पर लिख दें कि भाई ये नाम ऑलरेडी यूज़ में है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपका पूरा एक फॉर्म हो गया बेसिकली, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लास्क के साथ में, जिसके अंदर आपको जो WT फॉर्म है ये आपको हेल्प करता है एक क्लास क्रिएट करने में, यानी कि जो भी आप फॉर्म है उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इस वाले कोड को यूज़ करने से जो भी हमने अभी यूज़ किया हुआ था कि app.app context create all करके, ये एक बार ही डेटाबेस क्रिएट करेगा और एक बार ही वो सभी टेबल्स क्रिएट करेगा, है ना। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर अगर मैं जा करके वापस से अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको टेबल के तौर पर एक ही टेबल आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये जितनी बार आप रिफ्रेश करोगे उतनी बार आपको अलग अलग टेबल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।